तो देखो रेसलमेनिया की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। ऑलरेडी मैंने एक रीजन वाली वीडियो बनाई है क्योंकि क्या वो रीजन हो सकता है कि कोडी रोड्स और रोमन रेंज का मैच अभी भी हो रहा है। बाय द वे इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग उस बैक स्टेज सेगमेंट के बारे में बात करेंगे और छोटी छोटी डिटेल जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई थी, जो कि ये बता रही है कि ब्लड लाइन को ऑफिशियली हिस्सा बन चुके हैं हमारे द रॉक, और द रॉक का जो हील कैरेक्टर है वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से आ रहा है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जो पूरा रेसलमेनिया का किक ऑफ वाला इवेंट है ना, वो एलिमिनेशन चेंबर से ज्यादा हाइप वाली चीज थी और एक्चुअल में उसने डिलीवर भी किया, स्पेशली ये आखिरी वाला सेगमेंट जहां पर हमने कोडी रोड्स, रोमन रेंज, द रॉक और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को देखा। बाय द वे बैक स्टेज के ऊपर ट्रिपल एच को थोड़ा गुस्सा सहना पड़ा हमारे द रॉक एंड रोमन रेंज का। तो इन सभी चीजों के बारे में चलो जल्दी से बात करते हैं वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और इस वाली वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दे रहा हूं कि पूरी वीडियो जस्ट मेरे ओपिनियंस के ऊपर बेस होने वाली। यहां पर मैं आज कोई भी रिपोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अब जितनी मैंने सिचुएशन एनालाइज की उसके हिसाब से अगर तुम ध्यान से देखोगे, अब द रॉक रोमन रेंज के साथ ऑफिशियली वे में टीम अप हो चुके हैं और वो ब्लड लाइन का पार्ट बन चुके हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अगर तुम लोगों ने देखा होगा कि जब वो फैमिली वाली बात है ना, पहले रोमन ने कोडी की फैमिली को कहा तब द रॉक को दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही कोडी ने रोमन की फैमिली के बारे में कहा, उसने वहां पे जो एक तरह के अंकल थे हमारे द रॉक के, उनको भी रेफरेंस दिया, तब जाके द रॉक को गुस्सा आया। उसके बाद वर्डिंग्स बहुत ध्यान से सुनने वाले थे कि वी गॉट द प्रॉब्लम, यानी कि रोमन रेंज एंड द रॉक दोनों को प्रॉब्लम भाई इस चीज से कि तुमने उनकी फैमिली को इंक्लूड किया। इवन जो बैक स्टेज सेगमेंट था तुमने देखा होगा, वहां पर दोनों रोमन रेंज, द रॉक एक साथ बैक स्टेज के ऊपर जा रहे थे। मतलब वो दोनों आपस में बंदे लड़ने आए थे भाई रेसलमेनिया 40 के लिए, और अचानक से दोनों एकदम सगे बन गए क्योंकि उनकी फैमिली के ऊपर, इज्जत के ऊपर बात आ चुकी थी। तो ये चीजें बता रही कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कहीं ना कहीं इन दोनों को एक साथ ला रही है। और अब जो रोमन रेंज एंड द रॉक है वो मैच में कंपीट नहीं करेंगे, बल्कि रोमन रेंज एंड द रॉक जो है वो आपस में एक ब्लड लाइन के मेंबर बनने वाले हैं। एक और चीज अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखी होगी वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टार्टिंग से ना इनका फ्यूड एक राइवलरी फ्यूड नहीं दिखाया था, यानी कि अगर ये दोनों टीम अप भी कर रहे हैं उसके अंदर एक सेंस वाली बात है कि फैमिली मैटर बीच में आ गया। ये दोनों आपस में एक फैमिली वॉरफेयर नहीं कर रहे थे, बस ये बता रहे थे कि भैया हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। इवन अगर तुम लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो रॉक ने यहाँ पर ये कहा था कि सामोन फैमिली का ये जो पूरा शोडाउन हो रहा है, यानी कि रोमन द रॉक का ये रेसलमेनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा शोडाउन हो रहा है, वो बहुत कहते हैं ना पैसे वाला होगा जो भी चीज है। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाने का ट्राई कर रही है भाई दोनों में दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं है, दोनों बस इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि दोनों लड़ना चाहते हैं, या फिर दोनों के बीच में आज को राइवलरी भयंकर वाली चालू नहीं हो गई है कि भैया ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें देख के ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं वो इन दोनों को टीम अप करवा रहे हैं। और ऊपर से अगर तुम्हें याद हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं हमारे द रॉक, यानी कि द रॉक जो है वो चीजें खुद भी फिक्स कर सकते हैं। बैक स्टेज के ऊपर क्या कहा था रॉक ने कि चीजों को फिक्स करो। अब चीजें अगर ट्रिपल एच फिक्स नहीं करते तो टीकेओ के मेंबर होने के कारण, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के कारण द रॉक अपनी उस वाली पावर का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ब्लड लाइन को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलने वाला द रॉक की तरफ से, ताकि वो कोडी रोड्स वाली प्रॉब्लम को दूर कर पाए। अब दोनों की प्रॉब्लम कॉमन है, दोनों की प्रॉब्लम है कोडी रोड, जो कोडी रोड्स ने शब्द कहे उनकी फैमिली को लेकर। तो ये बता रहा है कि भाई चीजें इस तरह फोल्ड हो रही हैं कि हमारे कॉर्पोरेट रॉक में कहूंगा आ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जो कि शायद अपनी टीकेओ की पावर का यूज कर सकते हैं। और बात है कि अब रोमन और कोडी के मैच में कोई ट्विस्ट आ सकता है, डेफिनेटली ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा द रॉक के पास जो है वो पावर्स हैं पूरे तरीके से, और उस पावर के साथ में शायद वो कोडी रोड से मैच भी छीन सकते हैं। मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ मेरे टेक हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस वाले सेगमेंट के ऊपर। ये बात श्योर है रोमन द रॉक सेम पेज के ऊपर है, दोनों ब्लड लाइन के पार्ट हैं। अब द रॉक एक तरह का हल्का हल्का ये शोकेस करेंगे, मुझे लग रहा है कंपनी के अंदर, कि वो ब्लड लाइन के न्यू लीडर, और रोमन रेंज में हल्के से साइड वाले पोर्शन में दिखाई देंगे, या फिर जब भी द रॉक आएंगे वो कहीं ना कहीं एड करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं हमारे रोमन रेंज की। ये कहानी है हमारी रोड टू रेसलमेनिया 40 के लिए। और ऑफ कोर्स हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस साथ देने वाले हैं कोडी रोड्स का, बिकॉज उनकी फैमिली से एज सच यहाँ पर डस्टिन रोड्स भी नहीं है, यानी कि हमारे गोल्डेस्ट भी नहीं है जो उनका साथ आके दे दे। तो बचे हैं हमारे सेथ रॉलिंस, तो सेथ रॉलिंस भी आएंगे हमारे रोमन रेंज एंड द रॉक के खिलाफ, जो कि हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले पूरी चीज के अंदर। और बाय द वे क्या तुम लोग एक्साइटेड हो इस वाली चीज के लिए? देखो ये कुछ मेरे पॉइंट्स है। पहली बात, हमारे जो रॉक है वो कॉर्पोरेट रॉक बन सकते हैं। दूसरी बात ये, वो अपने टीकेओ की पावर्स का यूज कर सकते हैं। तीसरी बात है, शायद वो न्यू ब्लड लाइन के लीडर हैं जब भी वो अपीयर होंगे कंपनी के अंदर। एंड चौथी बात ये भी है कि अब द रॉक रोमन रेंज सेम पेज के ऊपर है, दोनों ब्लड लाइन के पार्ट है। एंड सेथ रॉलिंस अब एड करने वाले हैं कोडी रोड्स को इस ब्लड लाइन के मैटर, सामोअन मैटर में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो। अब कल का स्मैकडाउन का एपिसोड डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज ब्लड लाइन के पास द रॉक आ चुके हैं। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को करना होना। मैं तुमसे मिलता हूं आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय।
बाय, टेक केयर।